हेलो एवरीवन, दिस इज़ रमेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रमेश ब्लॉग्स। तो आज आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं घर से बाहर आया हूँ, सिर्फ घर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया हूँ। आप लोग मेरे जो सीरीज़ देख रहे हैं ब्लॉगिंग की, वो आप देख रहे होंगे। कभी मैं आप लोगों को आलू लगाना सिखा रहा हूँ, कभी बता रहा हूँ कि कौन सी फसल हमारे यहाँ पे चल रही है और उस फसल को कैसे तैयार करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये महीना काम का महीना है, बहुत ज़्यादा काम होता है इस महीने में। फसलें भी लगानी है, घास भी काटना है, घास स्टोर भी करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि आगे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ठंड में फिर घास काटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले घास काटते हैं एंड फिर घास काटने के बाद उसे स्टोर करते हैं। कुछ घर में स्टोर करते हैं एंड कुछ ना जंगल में स्टोर करके रखते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो फिर हम उसको वहाँ से पीठ पे उठा के सीधा घर ले आते हैं। तो हम लोगों ने घास काट दिया है, उसको स्टोर भी कर दिया है। तो थोड़ा कुछ घास बचा है जो कि हमें स्टोर करना है अपने घर पे। जो हम लोगों ने काट के रखा है उसको वहाँ से लाना है और घर पे छोड़ना है। तो इसलिए मैं घर से थोड़ा ऊपर आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि कितना की घास हम लोगों ने काटा है एंड उसको स्टोर कैसे करते हैं, किस तरह से उसको लगाते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। ये है वो जगह जो हम लोगों की घास काटने की जगह है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे घास काट के उसे पूले के रूप में सुखाने के लिए रखा। फिर उन पूलों को इकट्ठा किया, एक जगह पर ढोया एंड देन फिर हम लोगों ने उसे इस गुंबद में लगा दिया। इस गुंबद में लगभग 1000 से 1500 तक पूले आते हैं। अगर इसका साइज़ बड़ा करना हो तो इसको जो बेस होता है उसको पहले से ही बड़ा करके फिर उसमें 2000 तक पूले आ जाते हैं। जिस पहाड़ी पे मैं अभी आया हूँ, इस पहाड़ी का नाम टिक्कर है। हमारे घर से आने के लिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगते हैं। एंड इस टिक्कर पे ना बहुत सारी जो जगह है वो गांव के अलग अलग लोगों को बंटी हुई है। जैसे कि थोड़ा सा हिस्सा मुझे बंटा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा मेरे ताया जी को, थोड़ा सा हिस्सा गाँव के किसी और लोग को, गाँव के किसी और लोग को। तो वो क्या करते हैं कि जब इसमें घास तैयार हो जाता है तो अपना अपना हिस्सा जो बटा हुआ है उसको काट देते हैं, घास को काट देते हैं। एंड फिर घास काटने के बाद उसको सुखाने के लिए रखते हैं। फिर कुछ इस तरह का जो है इस घास को स्टोर कर देते हैं। घास काटने के बाद उसे 2 से 4 दिन के लिए सुखाने के लिए रखते हैं एंड देन फिर एक जगह इकट्ठा करके इस तरह से उसको जमा देते हैं। अपनी भाषा में हम लोग इसे घोटा कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेड़ों में भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसे सिर्फ ऐसे लगा देते हैं। इस तरह से स्टोर करने में एक जो हम लोगों ने ये गुंबद लगा के रखा है, इसमें 1000 से 1500 2000 तक घास आता है। हर बार वैसे घास इकट्ठा करने के लिए मेरी ड्यूटी लगती है। मैं काटता नहीं हूँ, मुझे काटना नहीं आता, लेकिन मैं घास इकट्ठा ज़रूर करता हूँ। लेकिन इस बार चुनावी सीज़न चला हुआ है, तो चुनावी सीज़न में बिज़ी होने के कारण हम इस बार बच गए घास काटने से और घास ढोने से भी। आज पहला दिन है मेरा, तो मुझे थोड़ा सा घास यहाँ से घर ले जाना है, ज़्यादा भारी नहीं है। ये जो आप पूरी पहाड़ी देख रहे हैं, ये पूरी पहाड़ी ना घास से भरी हुई रहती है एंड पूरे गांव के लोगों में ये पूरी पहाड़ी बंटी हुई है। ये सिर्फ एक पोर्शन है, इसके दूसरी साइड भी दूसरा पोर्शन है, फिर उसके पिछली साइड भी पोर्शन है और यहाँ से इस साइड को भी पोर्शन है। ये पूरा पोर्शन गांव के हर एक बंदे को बंटा हुआ है एंड कुछ लोग उस वाली पहाड़ी में भी घास काटते हैं। वो थोड़ा सा दूर है लेकिन ये बहुत नज़दीक है। सामने वाली पहाड़ी में घास अब एमरजेंसी में ही काटा जाता है क्योंकि लोगों ने इतने पशु रखे नहीं है। घास काटने के बाद कुछ इस तरह से बिछा दिया गया था। सिर्फ 2 से 3 दिन इसमें धूप लगने दी और फिर हम लोग इसको अब इकट्ठा करके घर ले जा रहे हैं। एज़ पर रूल घास काटने के बाद उसे 5 से 7 दिन तक सूखने के लिए रखना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 3 से 4 दिन ही सुखाते हैं। वो इसलिए, एक तो बारिश का डर रहता है, दूसरा कि हम लोग घास थोड़ा लेट काटते हैं, थोड़ा उसे ज़्यादा सूखने देते हैं, देन फिर उसकी कटिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए हम 2 से 3 दिन बाद उसे ऐसे स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो घास थोड़ा बहुत बचा है वो इकट्ठा कर देते हैं। मैं इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ अपने घास ढोने के लिए और काटने के लिए पहली बार आया हूँ। काटा तो मैंने है नहीं, लेकिन ढोने के लिए पहली बार आया हूँ। बाकी बच गया मैं इस बार। ये घास इकट्ठा कर दिया, फिर उसको इस तरह से गड्डी में बांधेंगे एंड गड्डी उठाएंगे। मैं तो उठाता हूँ पीठ के ऊपर, मम्मा उठाएंगे सर के ऊपर, क्योंकि मम्मा जो है ज़्यादातर सर के ऊपर ही उठाते हैं। और ये जो पूरा घास काटा ना, ये मेरी मम्मा ने अकेले काटा। इस गड्डी में 35 पुले हैं और इस गड्डी में कितने तुझे खाने मुझे, इसमें भी 35, इसमें भी 35, मतलब 70 पुला है ये। और इसको 2 रस्सी से बांधेंगे, इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। अब इसको उठाएंगे और घर ले जाएंगे। तो मम्मा घास ले जा चुके हैं और मेरी ये गड्डी यहाँ पे रखी है। अब मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रखा क्योंकि अकेले उठाई नहीं जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, मैं इसको पकड़ूंगा एंड फिर एकदम से पीठ पे उठाऊंगा और फिर ऐसे निकल जाऊंगा। मैं प्रेफर करता हूँ पीठ पे उठाना, सर पे मैं उठा नहीं सकता। अगर सर पे उठाऊंगा तो फिर मतलब नहीं उठाया जाता।
अभी हम लोगों ने घास लाया था वो ऊपर वाली पहाड़ी से, वहाँ से आए हम उस पहाड़ी से होते हुए सीधा घर तक, और अभी हम घास लाने वाले हैं। वहाँ मेरे घर है, वहाँ से आए हम लोग, और ये सामने वाली पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी, यहाँ से हम लोग घास लाने वाले हैं। तो अभी ना लोगों ने ये वाला घास काट दिया, ये भी लोगों का है, तो पूरा सब कुछ काट के ख़त्म कर चुके हैं। एंड ऐसे उन्होंने कुछ पूले बिछा के रखे हैं, अब 1-2 दिन सूखने देंगे, फिर इनको उठा देंगे। तो अभी बाकी यहाँ पे बचा कुछ लोगों का घास, इसको भी काटेंगे एंड पूले इस तरह से बिछाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा घास काट के ख़त्म हो चुका है। आज मेरे ननिहाल में एक छोटा सा फंक्शन भी है, मेरी मम्मा को वहाँ भी जाना है, तो इसलिए हम लोग आज सुबह सुबह घास ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप लोग सीधा ऊपर देखोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई कितनी गहराई है, अगर कहीं ऊपर से कोई छूट गया, कोई गिर गया तो सीधा नाले में पहुँचेगा। यहाँ से तो खतरा है, लेकिन यहाँ भी लोग घास काटते हैं। जैसा आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टेप टू स्टेप बने, यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे स्टेप है। ऐसे स्टेप करके ना पूरा ये जो घास काटने के लिए जगह है, ये ऐसे स्टेप वाइज ही बनी रहती है, तो इसलिए गिरने का कोई खतरा नहीं रहता। एंड आज तक ऐसी अनहोनी हुई भी नहीं है। वैसे हमारे पहाड़ों में ना जितना भी हार्ड वर्क होता है वो मर्द लोग करते हैं, लेकिन एक कहावत है ना, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि, और वो कहावत यहाँ पे सच नज़र आती हुई दिखती है हम लोगों को। पहाड़ों की महिलाएं ना मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारा काम करती हैं। अब आप सिर्फ घर के काम की बात ही नहीं कर सकते, आप एजुकेशन की बात कर लो या फिर आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, हमारी पहाड़ की महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग जो आजकल हमारे पहाड़ों में चल रहा है। होप सो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।